मोदी मोदी का शोर धर्म संसद में भी पहुंचा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बात धर्म संसद में मंच से दो संतों ने की। उन्होंने अपनी तरफ से यह कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो आगे बढ़कर खुद मेहनत करेंगे। दो संतों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। अभी तक बार बार संत समाज के जितने भी लोग हैं, वीएचपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये एनडीए या बीजेपी जिसका भी कहें, लेकिन उनका अंदरूनी मसला है, हम प्रधानमंत्री पर कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन देखिए, जिसकी अटकलें थी वही हुआ। नरेंद्र मोदी का नाम उठाया गया प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए। अब तक बीजेपी की तरफ से ये आवाजें उठती थी, लेकिन अब यह आवाज धर्म संसद के भीतर उठी है। संतों ने यह कहा कि मोदी आएंगे तभी राम मंदिर बनेगा। कल एजेंडे में इसे शामिल करने की बात थी, इस राह पर चल निकलने की बात थी। आज इस प्रस्ताव को पारित किया जाना था और इसी दौरान दो संतों ने ऐसा कहा। आपको बता दें, वासुदेवाचार्य और जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा है। ये दो संत हैं जिन्होंने मंच से यह कहा है कि प्रधानमंत्री बनाया जाए नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा वक्त प्रचार में लगा देंगे अगर नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी घोषित की जाती है तो। और मंदिर का निर्माण हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा सीधे जुड़ रहे हैं उसी जगह से। अमिताभ, बहुत खारिज किया गया इस बात को कि नहीं, प्रधानमंत्री कौन होगा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शायद अपने संतों को भी रोक पाने में कामयाब नहीं हुए। मोदी के नाम का शोर वहां भी लगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो संतों की तो यहाँ पर धर्म संसद चल रही है, इसमें विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस सबकी मौजूदगी है यहाँ पर। और सब ने यही कोशिश की थी कल मार्गदर्शक मंडल की बैठक में कि कोई भी किसी भी नेता या व्यक्ति का नाम सामने ना आए, खासकर नरेंद्र मोदी का, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज किस तरह से संतों का जमावड़ा लगा और किस तरह से बोलने का मौका दिया जा रहा है, जाहिर हर किसी की जुबान पर ताला लगाया नहीं जा सकता था। और ऐसे में दो संत यहाँ पर आठ बोल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करके गए और उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या अगले विधानसभा चुनाव राजस्थान तक में भी ट्रायल मोदी ने गुजरात में किया। अगर वहाँ मुस्लिम संतुष्ट न होते, क्या उन्होंने धमकी दिया? जो विजय मिली बिना मुस्लिम को टिकट दिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से वो जीत कर आए, तो मुस्लिम अपने को सुरक्षित माना, महसूस किया, तभी तो उनका साथ दिया। अगर देश में ये प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे तो सारी जनता इनके साथ होगी, मुस्लिम भी होंगे साथ, और सबको संरक्षण करते हुए देश का मंदिर या सबकी रक्षा हो सकती है। आपने जिस तरह से धर्म संसद में उनकी बात बताई, पूरे वहाँ जो माहौल था वो किस तरह का था और क्या लोगों ने सहमति जताई? सहमति सब जिता है, पूरी जनता जिता रही। जनता को निर्णय करना है कि जनता को सुनाने आए, हमको सुनाने थोड़ी आए। संसद में एक प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का घोषित वो लाना चाहिए, लेकिन हम जनता के बीच में, आदिवासियों के बीच में, गरीबों के बीच में, छत्तीसगढ़ गांव हमने देखा है। हम 10 लाख किलोमीटर भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गए, हम बम्बई कलकत्ता नहीं गए। इसलिए हमको नरेंद्र मोदी के विषय में चुनाव हो रहे हैं गुजरात में और लोग रात दिन टीवी देख रहे, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश या यूपी या किसी स्टेट में देख रहे। क्यों? क्योंकि उसके ट्रायल को, उसके विकास को, ना भ्रष्टाचार है, ना मजरा बिक रही है। आज जनता वो चाहती है कि जो कहे वही करे। आप चाहते हैं आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री? बिल्कुल प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए अगर ये लाना चाहते हैं केंद्र में, और उसी के अनुसार उसको पूर्ण बहुमत देना चाहिए। लेकिन शिंदे पे क्या कहते हैं? शिंदे ने भगवा को आतंकवाद कहा। इसमें ये लोग मंच से बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप चाह रहे हैं लेकिन ये लोग बोल नहीं रहे हैं। कोई बोले, आप लोग अपने अपने हिसाब से टीवी चला रहे हैं, सबका मुंह अपना है। शिंदे पे क्या कहते हैं? शिंदे ने जो भगवा को आतंकवाद कहा, वो हम किसी की बात नहीं करेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे। नाम एक बार और बोल दी बाबा। स्वामी कुशलेंद्र प्रबन्नाचार्य, स्वामी कुशलेंद्र प्रबन्नाचार्य, खलहारी, अलवर, राजस्थान। जय श्री राम। उपस्थित विश्व हिंदू परिषद तथा हिंदू संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, श्री राम जन्मभूमि से संबंधित जिस प्रस्ताव को कल केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने पास किया था, उसके समर्थन में आज यहां पर एक बार पुनः धर्म संसद बैठी हुई है। पूरे देश और दुनिया की निगाहें
केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल और इस धर्म संसद पर लगी हुई है। और खासतौर पर पूरा देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह इस बहुप्रतीक्षित धर्म संसद के निर्णय और उस निर्णय को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के उस संकल्प का इंतजार कर रहा है। अनेक समस्याएं आई हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी जाओ एक ही बात सामने आती है कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। लेकिन उस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे स्तर पर क्या कुछ होना चाहिए, हम बोलते हैं, उतनी मात्रा में करते नहीं। आज एक अवसर आया है कि जो संकल्प पारित हुआ है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसको व्यावहारिक अमली जामा पहनाया जाए, उसको एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जाए। और व्यावहारिक स्वरूप यह कि अगर इस देश के अंदर जो वर्तमान की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, वह इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिम वोट बैंक बना है। हम हर बात को जानते हैं, चाहे धर्मांतरण की समस्या हो, चाहे गौ हत्या की समस्या हो, चाहे गंगा की अविरलता और निर्मलता का प्रश्न हो, और चाहे इस देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या हो या जिहादी आतंकवाद की समस्या, इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान, यानी ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याएं अनेक और समाधान एक, और समाधान एक है हिंदू वोट बैंक। और उस हिंदू वोट बैंक को बनाने का एक संकल्प इस देश का धर्माचार्य ले, व्यापक जन जागरण का अभियान ले। धर्म संसद जिस संकल्प को लेकर के यहां पर अपने प्रस्ताव के साथ धर्म संसद में आई है, मेरा यह मानना है कि अगर नवंबर माह में विजयादशमी के बाद 1 करोड़ हिंदू देश की राजधानी दिल्ली को घेरने का संकल्प लेकर के जाएं कि अगर राम मंदिर के बारे में संसद में कोई कानून पास नहीं होता है, 1 करोड़ हिंदू देश की राजधानी दिल्ली को घेरेगा और तब तक दिल्ली में डेरा डालेगा जब तक कि राम जन्मभूमि के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता है। मेरा यह मानना है कि उसी दिन इस देश की सरकारें गिड़गड़ाती हुई दिखाई देंगी और फिर इस भगवा के खिलाफ किसी को, किसी गृह मंत्री और किसी मंत्री को बोलने का दुस्साहस नहीं होगा। हमारा संकल्प होना चाहिए कि राम नाम के जप के साथ साथ गांव गांव में भगवा ध्वज का पूजन भी हो। यह भगवा ध्वज आतंकवाद का नहीं, सनातन धर्म का प्रतीक है। और जिसने भी सनातन धर्म के इस प्रतीक की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का प्रयास किया, तो फिर उसके साथ वही व्यवहार होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण के साथ किया था और सो श्री कृष्ण ने कंस के साथ किया था। इस संकल्प के साथ जब हम लोग अपना अभियान प्रारंभ करेंगे, मेरा यह मानना है वह हिंदू वोट बैंक और दिल्ली का घेराव इस देश की सरकारों के कपड़ों को ढीला करके आपके सामने, इस देश के धर्माचार्यों के सामने, देश की हिंदू जनता और हिंदू वोट बैंक के सामने नतमस्तक होने के लिए उन्हें मजबूर कर देगी। आज का इस संकल्प एक बार पुनः हमें व्यवहारिक स्वरूप की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम मजबूती के साथ जितना बोलें उतना करें और फिर उस हिंदू समाज के विश्वास के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ाएं, मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। 10,000 धर्माचार्यों का यह सम्मेलन निश्चित ही किसी ठोस निर्णय के साथ इस देश में विश्वास का एक प्रतीक बनकर के इस देश को एक हिंदू संसद भी देने के संकल्प को पारित करने में सफल होगा। जय श्री राम। इस महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता कि इस 10,000 पूज्य धर्माचार्यों के बीच केरल से भी स्वामी जी हैं, हमारे तमिलनाडु से भी आए हैं, आंध्र से भी आए हैं,
बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ वहां पर संत समुदाय से मुखातिब थे। लेकिन आपको बता दें कि जो अहम बात है वो यहां पर यह है कि नरेंद्र मोदी का नाम जो कहा जा रहा था कि नहीं उठाया जाएगा, पीएम का कौन उम्मीदवार हो इस सवाल पर चर्चा ही नहीं होगी, लेकिन दो संतों ने मंच से यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक मिनट स्वामी जी, हमारा काम हो ही जाएगा। एक मिनट। धर्म संसद के आखिरी दिन आखिर राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा और इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हुई। चर्चा की रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्न जी ने। स्वामी जी, आपने खुलकर, आपका जो भाषण था वो आध्यात्मिक से ज्यादा राजनीतिक था। आध्यात्मिक ही था, हमारी आत्मा कह रही है। और आगे आप देख लीजिए, ट्रायल करना हो तो ट्रायल करके देख लेंगे। जब गुजरात में निरंतर वो आगे प्रगति करते हुए और पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसे शासक को सज्जन में लाना चाहिए जिससे देश की रक्षा हो और सभी वर्ग सुरक्षित होकर के और सबका कार्य। महाराज जी, आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश विकास करेगा और मंदिर बनेगा। पहले लोगों को भरोसा था कि बीजेपी सत्ता में आके तो मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर नहीं बना। तो ऐसे में आपको लगता है एक बार फिर वो मेंबर हम जो कह रहे हैं मोदी को किस लिए कहे, गुजरात की स्थिति आप जाकर देखिए, आप अनुभव करिए गुजरात क्या है और स्टेट क्या है। लेकिन इसमें सिर्फ संघ में या संघ परिवार में और बीजेपी और एनडीए में बहुत मतभेद है। इस किस तरह से समीकरण वो सब बना लेंगे, वो अपने आप बना लेंगे, भगवान बनाएंगे, हम लोग फैसला करेंगे प्रभु से। धर्म संसद में लोगों को पूरी उम्मीद लग रही है, संतों को ही नहीं, और इन सबको अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो शायद राम जन्मभूमि का मुद्दा भी सार्थक होगा और इसके साथ ही बीजेपी को ज्यादा कामयाबी मिलेगी। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ परिवार और एनडीए में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए घोषित करने के मुद्दे पर बहुत सारे मतभेद और सवाल अभी भी खड़े हैं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा, कुंभ नगरी, इलाहाबाद, आज तक।